प्रकार से है। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु। नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु। नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का सौगात है तो, सारी पृथ्वी का मालिक है तो। मेरे जीवन का सौगात है तो, सारी पृथ्वी का मालिक है तो। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरी सारी गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहाकर यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरी सारी गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहाकर यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आइए हम अपने 10 आज्ञा को मान लेकर यूँ कहें।
पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ प्रभु की दया से आप लोग सभी को अच्छे होंगे और प्रभु की दया से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आइए हम सभी को मिलकर इस समय उस परमेश्वर को याद करें, क्योंकि उसने आप सबों को और मुझे यह समय दिया है कि उसके वचन से हम लोग कुछ सुने, कुछ सीखें। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सभी कोई अपने आँखों को बंद करेंगे। धन्यवाद एक महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम फिर से आपके चरणों में आते हैं और आपके नाम को धन्यवाद और तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। सच में प्रभु जी, आज के दिन को आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस घड़ी हम आपको पुकारते हैं और अपनी उपस्थिति तो हमारे साथ दे। हम चाहे जहाँ कहीं भी हों, मैं यहाँ पर हूँ और जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं और जहाँ कहीं भी हैं, तो अपनी उपस्थिति उनके संग देना प्रभु जी। बुद्धि ज्ञान से भरना, आप प्रभु जी समझ की आत्मा देना, ताकि जो भी वचन आज हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे, उसको हम अच्छे से याद रखने पाए और उन गूढ़ बातों को समझने पाए जिसमें तूने हमें हाँ प्रभु जी समझने के लिए आज के समय को दिया है। प्रभु जी, हम तुझसे फिर से पुकारते हैं हाँ प्रभु जी, और अपना सारा पाप दोष को गुनाह तेरे सम्मुख मान लेते हैं। हमारे पापों को तू क्षमा कर और हमें सुधर पवित्र कर। हाँ प्रभु जी, हम तुझसे और क्या मांगे, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा तुझे देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज हम देखेंगे कि कैसे दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। पिछले क्लास में हम देखते हैं कि कैसे साउल की मृत्यु हुई, जबकि वह साउल परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, लेकिन कुछ पापों के कारण वह परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हुई। उसकी जगह पर परमेश्वर ने किसे खड़ा किया? दाऊद को। तो जब साउल की मृत्यु हुई तो दाऊद को उसने खड़ा किया इस्राएल के राजा होने के लिए। परंतु दाऊद एक ही बार में इस्राएल का राजा नहीं बना, उसके लिए उसके कुछ साल तक वेट करना पड़ा। इसके लिए हम वचन को खोलेंगे जो कि हमें मिलता है दूसरा सामुएल उसका 2 अध्याय से लेकर हम लोग 5 अध्याय तक अगर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार पूर्वक उसमें दिया गया है कि कैसे दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया। तो आइए हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 अध्याय में, जबकि इसमें लिखा है कि जब साउल मर गया तब दाऊद ने परमेश्वर को पूछा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। साउल तो मर चुका है लेकिन उसके घराने के लोग जीवित हैं, तो मैं कहाँ जाऊं। तो परमेश्वर ने उसे कहता है कि तू जा और हिब्रोन देश में रहने लग। तब वह क्या करता है, अपने पूरे घराने समेत और अपने जो लोग थे जो उसके पीछे चलते थे और अपने दोनों पत्नियों के साथ, जिनका नाम था अहोनोआम और अबीगेल, इन दोनों के साथ वो हिब्रोन नगर में गांव में जाकर रहने लगा। उस समय यहूदा घराने के लोग, जो एरिया में सिर्फ यहूदी लोग रहते थे, वो लोग दाऊद के पास आए और उसको यहूदा का राजा होने के लिए उसको अभिषेक किया। सिर्फ यहूदा का, ना कि पूरे इस्राएल का।
और उसी समय जबकि साउल के घराने के लोग जीवित थे और उनका एक अब्नेर नाम का सेनापति था, प्रधान सेनापति। वो क्या करता है, साउल का बेटा उसका नाम था इस बोसेत, उस साउल के बेटे का नाम था इस बोसेत, उसको लिया और पूरे इसराइल के जो इसराइल का देश था, जिसमें आपका गिलाद देश आता है और असूरियों का देश आता है और बिन्यामीन के गोत्र जो रहते थे उनका देश पूरा आता था। ऐसे करके पूरे इसराइल के ऊपर उसने क्या किया, इस बोसेत को राजा के रूप में खड़ा किया। और जो साउल का घराना, जो इस बोसेत का जो दल था और दाऊद का जो दल था, उनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होते रहती थी हर समय। और ये करीबन नहीं होने पर भी 7 से 7.5 साल तक चलता रहा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि दाऊद को इस्राएल का राजा बनाना था। तो अभी 7.5 साल हो गया, इसी बीच दोनों का बीच में लड़ाई चल रहा है। वो लोग जीत रहा है, ये लोग जीत रहा है, कभी ये लोग हार रहा है, कभी ये लोग हार रहा है। तो पूरे इस्राएल का राजा बनाने के लिए क्या किया कि इस बोसेत के मन में एक गलत फहमी को डाला। अब्नेर के रूप में, अब्नेर जो कि इस बोसेत को राजा बनाया था, उसके विरुद्ध में एक गलत फहमी को डाला कि उसका पिता का जो पत्नी थी उसके पास जो अब्नेर जाता है बोल के गलत दोष को लगाया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया कि तू ऐसा काम कर रहा है। तो अब्नेर क्या करता है, उसके ऊपर क्रोधित हो जाता है, बोलता है मैंने तुम्हें राजा बनाया और तुम्हारे घराने के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, हर समय तुम लोगों की रक्षा किया और लास्ट में तुम मुझे पर दोष लगाओगे। और गुस्सा करके वो क्या करता है, दाऊद के पास चला जाता है, दाऊद के पास चला जाता है और दाऊद से वह दोस्ती करता है। लेकिन दाऊद के पास भी एक विश्वास व्यक्ति रहता था जिसका नाम था योआब। वो क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि अब्नेर दाऊद के पास आकर उसके साथ दोस्ती कर लिया है, तो उसे यह अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि जब दोनों दल के बीच में लड़ाई हो रही थी, अब्नेर ने क्या किया था, जो योआब के भाई थे उनको मार डाला था। तो उसके अंदर एक गुस्सा था। तो वो क्या करता है, दाऊद को अब्नेर के विरुद्ध में भड़काता है कि वो तेरा कोई दोस्त नहीं है, वो सिर्फ आया था यहाँ का गुप्त बातों को, गुप्त भेदों को लेने के लिए। परंतु दाऊद कोई उसको जवाब नहीं देता है। और जब दाऊद को पता नहीं था, वैसे समय में योआब क्या करता है, अब्नेर को ले जाकर मार डालता है। अब्नेर को ले जाता है कहीं दूर जगह और वहां पर उसको मार डालता है। जब दाऊद को पता चलता है तो वो गुस्सा करता है, साथ में साथ शोकित भी होता है कि क्यों मारा बोल के, जबकि वो हमारा दोस्त था। और शोकित करता है, शोक मनाता है, अपने वस्त्र को फाड़ता है और पूरे एक दिन उपवास करता है अब्नेर के लिए। जबकि वो तो दोस्त उसके शत्रुओं में शामिल था, लेकिन आके वो सिर्फ कुछ ही दिनों का दोस्त बना था। उसके लिए दाऊद क्या करता है, शोक मनाता है। फिर जब इस बोसेत यानी साउल के पुत्र को पता चलता है कि अब्नेर मर चुका है, तो वो डर जाता है, कमजोर पड़ जाता है, दाऊद के लोगों से डरने लगता है। सिर्फ इस बोसेत ही नहीं, पूरे उसके जो साथी लोग थे, उसके इस्राएल देश में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, वो लोग डरने लगे और ये सोचने लगे कि हम लोग दाऊद के साथ मिल जाए कुछ लोग। और उनमें से 2 व्यक्ति थे, उनका नाम हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमें उसका 4 अध्याय में मिलेगा। उसको जब हम पढ़ते हैं,
एक का नाम था रेकाब और एक का नाम था बेना, सॉरी, एक का नाम था रेकाब और एक का नाम था बेना। वो लोग क्या करते हैं, जब इशबोशेत अपना रूम में सोया रहता है, उस समय वो लोग उस रूम में गेहूं लाने के बहाने उसके रूम में घुसते हैं और इशबोशेत को मार डालते हैं, रात में मार डालते हैं और उसका सर को काटकर रातों रात दाऊद के पास पहुंच जाते हैं। बोलते हैं, देख तेरे शत्रु का सर हमने काट के ले आया है। दाऊद क्या करेगा? बोलिए, दाऊद क्या करेगा? खुशी मनाएगा ना, उसका दूसरा शत्रु मर गया? नहीं, दाऊद शोक मनाया। और जो लोग उसका सिर काट के लाए थे, रेकाब और बेना, उन दोनों को मरवा डाला कि तुमने क्यों उसको मारा, जबकि वो तो सो रहा था। सोते समय क्यों मारा बोल के उन दोनों को मरवा डाला। और फिर से इशबोशेत के लिए वो शोक मनाने लगा। देखिए, जबकि अब्नेर उसका शत्रु था, हालांकि कुछ दिन का दोस्त बना। इशबोशेत उसका शत्रु था, साउल उसका शत्रु था। पिछले क्लास में हम लोग अगर देखेंगे तो साउल के मृत्यु के समय भी दाऊद क्या करता है? शोक मनाता है। अब्नेर के समय भी शोक मनाता है और साउल का पुत्र इशबोशेत के समय भी वह शोक मनाता है। और वो सिर्फ दिखावे के लिए शोक नहीं मनाता है, पूरे दिल से उसका हृदय रोता है। कपड़े फाड़ कर वह शोक मनाता है। एक दिन वह उपवास करता है, कुछ नहीं खाता। भले ही वो उसका शत्रु था, लेकिन वो उसे प्रेम भी करता था। क्यों प्रेम करता था? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। हम लोग जब पिछली क्लास की ओर देखेंगे, मैं एक वचन को याद करने के लिए दिया था, मत्ती 4 अध्याय का 44 और 45 पर। याद है आप लोग को? देखिएगा, उसमें लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। वो जब ठोकर खाए तो मत हंसो, उनके लिए प्रार्थना करो। वो जब मर जाए तो उनके विरुद्ध में ना बोलो, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करो, शोक करो, ऐसा कहता है। और दाऊद वही किया और परमेश्वर हमेशा दाऊद के साथ बना रहा। और उसका फलस्वरूप क्या देखते हैं? अब इजराइल का कोई राजा नहीं है। साउल मर गया, इशबोशेत मर गया, अब्नेर मर गया। तो पूरे इस्राएल के जो लोग थे, वो लोग क्या किए? सीधे दाऊद के पास आए, क्योंकि अब एक वही बचा था जिसके साथ परमेश्वर हर समय बना रहता था। तो वो लोग क्या किए? दाऊद, तू हमारा राजा हो बोल के उसको पूरे इस्राएल देश का राजा बनाकर अभिषेक किया तेल के साथ। सच में परमेश्वर जब किसी के संग रहता है, साथ रहता है, तो वह उसे बहुत ही ऊंचा उठाता है, बहुत सारे आशीषों से नवाजता है, जैसे कि हम लोग दाऊद के जीवन में देखने पाते हैं। जबकि वो छोटा बालक था, उसने किसको मारा? गोलियत को मारा। उसका शत्रु साउल, अब्नेर, इशबोशेत, सबको ही मारे गए। और लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद को राजा बना दिया। सच में हमारा परमेश्वर कितना महान है। सिर्फ एक ही काम किया दाऊद ने कि अपने शत्रुओं से भी वो प्रेम किया। परमेश्वर जो रास्ता बोला उसी रास्ते पर वो चला और हर बात के लिए परमेश्वर से वो पूछता था कि मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं। परमेश्वर जैसा उसको बोलता था वो वैसे काम करता गया। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे पूरे इस्राएल का राजा बना दिया। तो आज हम लोग भी अगर परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर जो
आज्ञा हमें देता है, उस आज्ञा को हम पालन करके हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे आशीषों को देखने पाएंगे। भले हमारे जीवन में आज निराशा हो, नौकरी नहीं हो, शादी नहीं हो रही है, कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम है, जमीन जायदाद का प्रॉब्लम है, पैसों की कमी है, कई सारी चिंताएं हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं वो सारी चिंताएं हट जाएंगी। परमेश्वर कैसे भी करके आपको उस सारे परेशानियों से बचा लेगा, जैसे दाऊद को बचाया। क्योंकि जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप देते हैं तब परमेश्वर की चिंता होती है कि हम कैसे रहें, कैसे ठीक रहें, उसे कुछ भी परेशानी ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ये परमेश्वर चिंता करता है। इस बात को आप जान लीजिए, विश्वास कर लीजिए। परमेश्वर इस छोटे से वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद एक महान सामर्थी परमेश्वर पिता, आज हम फिर से मिलकर तेरे चरणों में आते हैं और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु जी, आज के इस वचन के द्वारा आज हमें इस बात को सीखने का मौका दिया कि हम हर किसी से प्रेम करें, सिर्फ अपने लोगों ही से नहीं, हम जिसे चाहे उसको खाली नहीं, वरन अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। सच में प्रभु जी, जैसा तूने दाऊद के जीवन में किया वैसे ही तू हमारे जीवन में कर। प्रभु जी, हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, तू जानता है, वह हमारे ही कारण है। प्रभु जी, आज हम ये अंगीकार करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, और ये हम अंगीकार करते हैं कि तेरे आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे, जैसा तू चाहे वैसा हम करेंगे। प्रभु जी, तू सदा हमारे साथ बने रहना। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, इस वचन को जो आज आपने दिया है, यह वचन मेरे हृदय में, यहाँ तक कि जो इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर एक के हृदय में, हाँ प्रभु जी, ऐसा संजो ले कि शैतान उसे चुराने ना पाए, वे उसे भूलने ना पाए प्रभु जी। और हाँ प्रभु जी, हर समय उस वचन के ऊपर ही चलते रहने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, और तुझसे क्या मांगे, सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा तुझे देते हैं, और प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं, और पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने हम हर एक को संभाला, सुरक्षित रखा, आपने हमारी हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया, इस निमित्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आप ही के चरणों में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। हम हर एक के संग साथ होकर आप ही हम हर एक की सुधि लीजिए, हम हर एक को संभालिए, और पिताजी हम हर एक के जीवन को आप ही आशीषित कीजिए। प्रभु जी, आप ही के चरणों में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। आप ही हमें बुद्धि, ज्ञान से, स्मरण शक्ति से, समझ शक्ति से हमें आशीषित करें, ताकि प्रभु जी हम अपने पढ़ाई के जीवन में उन्नति करने पाए, और प्रभु जी अच्छे अंकों में हम उत्तीर्ण होने पाए। पिता, आप ही में हम हर एक को समर्पित होते हैं, हम हर एक के संग साथ होकर हम हर एक की सुधि लीजिए, हमें सुस्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि प्रभु जी हम हर एक को भले चंगे रहकर आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हुए इस जीवन को जीने सकें। प्रभु जी, आप ही पिता अपने पवित्र आत्मा से हम हर एक को भरिए, आप ही अपने अभिषेक से हम हर एक को अभिषेक करें, ताकि पिता हम आपकी सेवकाई के लिए कार्य करने पाएं, और प्रभु जी आप ही की महिमा करते हुए हम इस जीवन को बिताने सकें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी दया और अनुग्रह के लिए, और प्रभु जी आप ही में इस जीवन को जीने में हमारी मदद और अगुवाई करें, और पिता हम हर एक को आप ही संभालिए प्रभु जी। और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं। हमने जो कुछ भी इस प्रार्थना में नाम ले लेकर नहीं मांगा है, उन सारी जरूरतों को आप ही हम हर एक को समय की पूर्णता में हम हर एक को प्रदान करें। और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कीजिए। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लंग तू न आवेगा, जब लंग पूर्ण होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लंग तू न आवेगा, जब लंग भोर न होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लोग तू न आवेगा, जब लोग पूर्ण होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन।